हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों के बीच में आज ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा इसको शेयर करें। आज हम बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का संयोग करे या हाइड्रोजन का निष्कासन करे, तब इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, या तो ऑक्सीजन जुट जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए। यदि यह क्रिया किसी तत्व या यौगिक के साथ हो रहा है तब उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आप पूछोगे ना कि इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जी? C+O2 यानी C फॉर कार्बन। ये ऑलरेडी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कार्बन का संकेत C होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तब क्या प्राप्त हो गया जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब तुम देखोगे यहाँ पर कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ जुट रहा है जी? कार्बन के साथ जुट रहा है। इसलिए यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है जी? ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी मैंने कहा कि ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें किसका संयोग हो रहा है जी? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। किसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है? तो ऑक्सीजन जुट रहा है कार्बन के साथ, इसलिए कौन सा अभिक्रिया है बाबू? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हाइड्रोजन का निष्कासन का एक मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हाइड्रोजन का निष्कासन में क्या हो जाएगा? जैसे HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड का अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी MnO2 का अभिक्रिया करा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा जी? तो MnCl2 यानी मैग्नीज क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। अब प्लस क्या प्राप्त हो रहा है? H2O प्राप्त हो रहा है और Cl2 गैस क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, यानी Cl2 बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन किसके साथ था? यानी Cl के साथ, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ है जी? Cl के साथ है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन निकल करके किसके साथ चला गया है? ऑक्सीजन के साथ चला गया है। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह निकल करके किसके साथ चला गया जी? ऑक्सीजन के साथ चला गया। इसका मतलब किसका निष्कासन हो रहा है बाबू? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। क्लियर है? तो इस उदाहरण में किसका निष्कासन हो रहा है? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभी हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निकलना, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुट जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और वही अभिक्रिया सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उदाहरण में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहला उदाहरण में मैं देख रहा हूँ कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग करके ऑक्सीजन जुट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है। तो मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, H2O बन रहा है और Cl2 बन रहा है।
जिसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो H है वो Cl से निकल करके और O के साथ जुट जा रहा है। H Cl को छोड़ दे रहा है और O के साथ कंबाइन हो जा रहा है। इसका मतलब H का निष्कासन हो रहा है। अभिक्रिया से किसका निष्कासन हो रहा है अभी? H का निष्कासन हो रहा है। इसलिए यह भी कौन सा अभिक्रिया है जी? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो यह भी क्या हो गया जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाइयों? ओके, क्लियर है। अब हम अवकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? अवकरण अभिक्रिया। ओके, अब अवकरण अभिक्रिया की बात करेंगे कि अवकरण अभिक्रिया क्या है। क्लियर है जी? अवकरण अभिक्रिया क्या है? ओके, इसको मिटाएं। अब अवकरण अभिक्रिया क्या है उदाहरण के साथ समझाना है और समझने का प्रयास करना है कि अवकरण अभिक्रिया क्या है। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहाँ से क्या करेंगे? अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ओके, अवकरण अभिक्रिया। अब अवकरण अभिक्रिया क्या है? क्लियर है जी? तो सेम अवकरण अभिक्रिया जो है सेम ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है जी। अवकरण अभिक्रिया किसका विपरीत अभिक्रिया है बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक विपरीत यानी उल्टा अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है जी? ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी O का संयोग होता है, O का संयोग होता है। लेकिन अवकरण में क्या हो जाएगा जी? सीधा उल्टा। अवकरण अभिक्रिया में O का निष्कासन हो जाएगा, O का निष्कासन हो जाएगा। क्लियर है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था जी? तो H का निष्कासन होता था, H का निष्कासन होता था। लेकिन अवकरण अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? H का संयोग हो जाएगा, H का संयोग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अवकरण अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक विपरीत अभिक्रिया है। ठीक क्या है जी? विपरीत अभिक्रिया है। तो फिर इसको परिभाषित कैसे करेंगे जी? जब विपरीत अभिक्रिया है तो परिभाषित कैसे करेंगे? यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का निष्कासन हो। क्लियर है जी? हाइड्रोजन का या संयोग हो जाना या ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाना, यही अभिक्रिया क्या कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। या तो हाइड्रोजन का संयोग हो जाए या तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए। जैसे अब यहाँ से क्या हम समझेंगे जी? अब ध्यान से समझना है, अब उदाहरण के द्वारा। क्लियर है बाबू? अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का निष्कासन हो यानी या हाइड्रोजन का संयोग हो। अब जैसे यहाँ पर H2 प्लस क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा, H2 प्लस O2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं H2 प्लस O2 में देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा जी? H2O यानी जल बन रहा है। बैलेंस रहे तो बैलेंस कर देंगे यानी संतुलित कर देंगे। दू यहाँ पर और दू यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि जल के निर्माण में O के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो गया। O के साथ किसका संयोग हो गया जी? हाइड्रोजन का संयोग हो गया। और हाइड्रोजन का संयोग होना ही तो अवकरण कहलाता है जी। हाइड्रोजन का संयोग होना ही क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। यानी हाइड्रोजन का संयोग होना या ऑक्सीजन का निष्कासन होना ही तो क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अवकरण कहलाता है। अब यह किसका संयोग का एग्जाम्पल है जी? हाइड्रोजन के संयोग का एग्जाम्पल है। अब ऑक्सीजन का निष्कासन देखना है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं, अब इसको H2 के साथ अभिक्रिया करा ले रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है जी? कॉपर अलग हो जा रहा है और यहाँ पर H2O का निर्माण हो जा रहा है। यानी कॉपर से क्या हो गया? हट गया जी। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को से O को
कापर क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी कापर किसको छोड़ दिया जी, ओ को छोड़ दिया, अर्थात ओ का निष्कासन हो गया। कापर ऑक्साइड से ओ का क्या हो गया जी, निष्कासन हो गया, और का ओ जो है वो चला गया हाइड्रोजन के साथ। यानी इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि कापर ऑक्साइड से कापर का ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया हो गया जी, तो यह भी क्या हो गया, अवकरण हो गया। यह भी क्या हो गया जी, अवकरण हो गया। क्या क्लियर है कि नहीं, यह भी अभिक्रिया क्या हो गया जी, अवकरण अभिक्रिया हो गया। तो ऑक्सीकरण अवकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब हम इसी वीडियो में समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब रेडॉक्स रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, क्लियर है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, क्लियर है जी। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाता है जी, यानी हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, हमेशा क्या होता है जी, साथ साथ होता है, जिसे संक्षेप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप पूछोगे ना कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए कि ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे साथ साथ होता है, तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, जिसे संक्षेप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड अब प्लस क्या H2 का संयोग कराया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, क्लियर है। अब इस अभिक्रिया को देखना है ध्यान से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर के साथ यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, ध्यान से समझना है। यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, तो जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो फिर कौन सा अभिक्रिया हो गया जी, अवकरण हो गया। क्या हो गया बाबू, अवकरण हो गया। यानी ऑक्सीजन का निष्कासन ही तो अवकरण है जी, या हाइड्रोजन का जुटना ही तो अवकरण है। ओके, अब यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, निष्कासन हो गया, फिर कौन सी अभिक्रिया हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया। और यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में आकर के ऑक्सीजन जुट गया, यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुट गया जी, हाइड्रोजन के साथ जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया जी, हाइड्रोजन के साथ जुट गया, इसलिए ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर यह क्या हो गया जी, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बाबू, ऑक्सीकरण हो गया। क्या क्लियर हुआ कि नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर हुआ कि नहीं, कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेरे सभी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अभी अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आज से प्रत्येक दिन कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो डाला जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए और लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।